डिस्ट्रिक्ट अपर कोहिस्तान के सबसे आखिरी गांव में, यहाँ गेटवे है टू गिलगित बल्तिस्तान। यहाँ पे दो डैम बन रहे हैं, एक दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इसके अलावा दियामीर बादशाह डैम है। ये दोनों डैम्स जो हैं ये एक गेम चेंजर के तौर पर इस इलाके के लिए एक नई सहर और नई उम्मीद लेके आए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट अपर कोहिस्तान शुमाली इलाका जात का खूबसूरत संगम और गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले सयाहों के लिए गेटवे का दर्जा रखता है। वर्ल्ड बैंक के तावन से पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस से निकालने और कोहिस्तान की तकदीर बदलने के लिए यहाँ दो बड़े डैम्स दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट और दियामर बादशाह डैम ज़ेरे तामीर हैं। इन दोनों डैम से लगभग 9000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। दोनों डैमों की तकमील के बाद न सिर्फ मुल्की तवानाई का बहरान हल हो जाएगा बल्कि यहाँ सयाहत को भी खूब फ़रोग़ मिलेगा, क्योंकि KKH कौमी शाहराए कराकरम के रूट को भी यहाँ तक मोड़ा जा रहा है और अब सयाह तवील और लंबी टनल से गुजरते हुए वादी चिलास और गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर सकेंगे। हमारे साथ इधर मौजूद हैं तारिक अली खान, अपर कोहिस्तान के डिप्टी कमिश्नर हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे। पहुंचे हुए एक्सप्लोर करने पहाड़ों के सफ़र में अपर कोहिस्तान और कोहिस्तान में अच्छी खासी डेवलपमेंट भी हो रही है, यानी दो डैम भी बन रहे हैं इसी KKH रोड के ऊपर, उसी को भी फोकस करेंगे। और नई नई डेवलपमेंट क्या हो रही है, सियाती मकामात कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी बात होगी। इसी साथ सबसे पहले हमें बताइएगा ज़रा अपर कोहिस्तान में, क्योंकि मेरा तो 15 साल के बाद दोबारा इस डिस्ट्रिक्ट का विजिट है, ज़रा बताइएगा नए नए डेवलपमेंट क्या हो रही हैं जो आवाम के लिए हों यहाँ की। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी बता दिया कि यहाँ पे दो डैम बन रहे हैं, एक दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो शायद आपको तस्वीर में भी नज़र आ रही है, और इसके अलावा दियामीर बादशाह डैम है। ये दोनों डैम्स जो हैं ये एक गेम चेंजर के तौर पर इस इलाके के लिए एक नई सहर और नई उम्मीद लेके आए हुए हैं। दियामीर बादशाह डैम जो है वो तकरीबन इंशाल्लाह मुकम्मल होगी 2028 में, और ये जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 4500 मेगावाट के करीब है। जबकि जो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये भी 4320 मेगावाट की है और इसकी कंप्लीशन डेट इंशाल्लाह 2027 है। एक तो वो जो हमारा ऊपर वाला रिजर्वायर है वो तकरीबन 35,000 एकड़ पे मुश्तमिल है। बादशाह वाला, इसको हम ऊपर वाला डैम ही कहते हैं। नीचे जो डाउन स्ट्रीम दासू है तो इसमें भी हमारे लिए जो हमने इसमें एक्विजिशन की तकरीबन 5000 एकड़ की हुई है। 5000 एकड़ की जी, और उसमें कुछ एरियाज और भी अभी जो है थोड़े थोड़े रहते हैं जिसमें स्कूल्स वगैरह भी है, उसकी एक्विजिशन वगैरह ये भी चल रही है। और इसमें टनल कितनी बन रही है सर? टनल्स तो तकरीबन ज़्यादा हैं। एक जो मेन टनल है वो 2 हैं और इसके साथ एक और टनल भी है जो ऊपर री-लाइन जो रिलोकेटेड KKH है उसमें ज़्यादा टनल्स हैं। यानी जो सयाहों के लिए जो KKH रोड होगा ये मुतबादल तरीके से इन पहाड़ों में से निकलता हुआ जाएगा थ्रू आउट? बिल्कुल इस तरह है कि चूँकि जो नीचे वाली ओल्ड KKH है वो तो डैम में सबमर्ज होगी, तो जो रिलोकेटेड KKH है इंशाल्लाह इसकी व्यू भी बड़ी अच्छी होगी और अनइंटरप्टेड जो है लोग सफ़र करेंगे। जब बादशाह डैम की हम बात करते हैं तो कुछ रकबा गिलगित बल्तिस्तान में भी आता है, क्योंकि दरिया की दूसरी साइड भी दियामीर की कुछ आबादियाँ हैं। तो इसको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है गवर्नमेंट की सतह के ऊपर, ख़ास करके जो मुतासरीन डैम हैं उनको मुआवजे यहाँ अपर कोहिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में अदा हो चुके हैं, वो सेटिस्फाइज हैं? दियामीर बादशाह डैम का जिस तरह आपने कहा ना कि डाउन स्ट्रीम में जो राइट साइड है वो चूँकि ये रिवर इंडस नेचुरल बाउंड्री है
तो राइट साइड की पेमेंट कंपनसेशन वो पे करते हैं, लेफ़्ट साइड की जो जितनी भी पेमेंट कंपनसेशन है वो हम पे करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब किसी भी इलाके में कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है डेवलपमेंट का, तो ज़ाहिर है डायरेक्ट मुस्तफ़ीद होती है उसकी आवाम। तो लोकल लोगों को कितना यहाँ पर रोज़गार अभी मिला हुआ है और फ्यूचर में क्या प्लान किया गया है कि इन दोनों डैम्बों की वजह से कितने लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा? जब हम कोहिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक बेरोज़गारी का अनएम्प्लॉयमेंट का एलिमेंट भी है और दूसरा ज़्यादातर एजुकेशन का ना होना भी है। जितनी भी लेबर फोर्स है वो सारे मकामी है। टेक्निकल साइड पे भी बहुत ज़्यादा लोग भर्ती हुए हैं और आजकल जो नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो भी इसमें जो है एनरोल हो रही हैं। यहाँ पे वापडा की जो प्रेजेंस है वो चूचंग कॉलोनी में है, उसका भी बहुत बड़ा सेटअप बन गया है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इसके बड़े दूररस नताइज होंगे। जब हम सियाहत की बात करते हैं तो इन डैम्पों के कंप्लीट होने के बाद जो टूरिज़्म है वो कितनी यहाँ डेवलप्ड होगी, कितने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पहुँचेंगे? क्योंकि ये रोड वाहिद है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट का आना जाना होता है गिलगित बल्तिस्तान से थ्रू आउट हज़ारा डिवीज़न की तरफ। देखिए, कोहिस्तान जो है कुदरती तौर पर बड़ा हसीन इलाका है। इनके जो वैलीज़ है, राज़िका वैली, हरबन वैली और जो सुपट वैली है जो आप एक्सेस करते हैं नारान साइड से, ये जो है बड़ी पोटेंशियल है इसमें टूरिस्ट के लिए और ये वर्जिन ब्यूटी है। इधर जो सुपट में माहीन लेक है, दिल लेक है, जो अच्छे अच्छे म्यूडियोज़ हैं वो अनएक्सप्लोर्ड है। उसका जो है एक वजह ये है कि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इशू है और वो जो रोड हैं वो इतने अच्छे नहीं है, कच्चे रोड हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह आपने कहा कि डेवलपमेंट की वजह से ये चीज़ें एक्सेसिबल हो जाएंगी। तहसील हरबन भाषा के मारूफ बाजार और शतियाल रेस्ट हाउस के करीब हाल ही में मकामी अफराद के लिए एक नादरा ओपन सर्विस का एहतमाम और इफ्तिताह किया गया है, क्योंकि भाषा और दासू डैम्स बनने की वजह से अपर कोहिस्तान की तहसील हरबन भाषा के बासियों को तकरीबन 75 किलोमीटर का दुश्वार गुजार पहाड़ी सफर करने में पूरे एक दिन की मुसाफत तय करना पड़ती थी। इसीलिए इंतजामिया की तरफ से तहसील हरबन भाषा के लोगों को अपने ज़रूरी कागजात बनवाने के लिए नादरा मोबाइल वैन की सहूलत फराहम की गई है, जिस पर उन्होंने इंतजामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इजहार मुसर्रत किया। तहसील है ये हरबन भाषा और गांव है शतियाल और हज़ारा डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट जो अपर कोहिस्तान उसका ये आखिरी गांव है। और यहाँ पर डेवलपमेंट न्यूज़ ये है कि नादरा यहाँ स्टार्ट कर रहा है लोगों के जो मसलन शनाख्ती कार्ड से रिलेटेड या बे फार्म से रिलेटेड इश्यूज हैं वो सॉल्व करने के लिए यहाँ पहुंची हुई है टीम। तो उनसे ही बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना। उस्मान गनी जी। उस्मान गनी, बताइएगा क्या क्या सहूलियात फराहम करने यहाँ इस आखिरी गाँव में पहुँचे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल के? नया शनाख्ती कार्ड हो जिसका कार्ड एक्सपायर हो सर, फॉर्म भी FRC सर, जो नादरा रिलेटेड जितना काम है सर वो सारे हमारे साथ होते हैं सर इसमें। अच्छा, और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए होंगी लोकल रिक्वायरमेंट सर? इसके लिए ये चाहिए सर, नए कार्ड के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लाजिमी है सर, साथ एक बंदा एजुकेटेड हो तो अपना वो डॉक्यूमेंट सर साथ लाना है सर। और जो कार्ड एक्सपायर है सर तो उसके लिए जिसका अम्मी या अब्बू फोत हो गए तो उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट जो यूनिक कौंसल सेक्रेटरी। ये नादरा यहाँ ये लॉन्च करने आया प्रोग्राम? जी सर। इसी साहब प्लीज जरा आप बताइएगा कि नादरा की टीम तो पहुंच आई है माशाल्लाह। ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का अच्छा इनिशिएटिव है कि इन दूर दराज इलाकों में लोगों को सहूलियात फराहम की जाएं। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कोहिस्तान अपर का जो है ना ये चौथी तहसील है हरबन भाषा। यहाँ के लोगों को तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर का एरिया जो है ना वो इन्होंने तय करके सफ़र और दासू आते थे। दासू आके अपने जो है रिलेटेड नादरा से जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे ये सहूलत हासिल करते थे। लेकिन दासू डैम बन रहा है, उस वजह से रोड सारा ब्लॉक होता है। तो इनकी बड़ी देरीना मुतालबा भी था, बार बार खुली कचहरियों में आगे पीछे भी इनकी ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही थी।
तो उस पे गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और इनके लिए ये नादरा वैन तजर्बाती तौर पे, फिर यहाँ पे परमानेंट ऑफिस भी बनेगा, तो उसके लिए यहाँ पे ये वैन आ जाएगी। इस गांव की इसकी तकरीबन सर 30,000 आबादी है। गांव है हरबन शत्याल और अपर कोहिस्तान का तकरीबन ये आखिरी गांव, और सामने जो इंडस रिवर के किनारे आबादियां भी नज़र आ रही हैं वो गिलगित बल्तिस्तान की हैं। तो बाहर तो इंतहाई ठंड, लेकिन अंदर का मौसम बहुत ही खूबसूरत लोगों की तरह, क्योंकि हमारे लिए देसी खानों का दस्तरखान, जैसे खैबर पख्तूनख्वा की रवायत साउथ से लेकर नॉर्थ तक हमें नज़र आई है। मेहमान नवाजी और भाईचारे और उसने सलूक की उसकी झलक यहाँ पर भी इस कोहिस्तान में भी मौजूद है। और देसी खानों का दस्तरखान सजाया है हाशिम खान मुग़ल साहब ने अपने हुजरे में, तो उन्हीं से ही बात करेंगे। मुग़ल साहब, सबसे पहले बताइएगा ये क्या कुछ बनाया आपने हमारे लिए? मोस ऐसे जिब हमारी ज़बान में मोस गोश, उर्दू में गोश, हमारी ज़बान में मोस। और ये छोटा गोश्त है, बकरे का है, दुमे का है? बकरे का है। अच्छा, और इसको आपने पकाया कैसे है, कैसे तैयार हुआ है? ये थाली में पकाया। थाली में। इसको क्या बोलेंगे जी हम? ये सादा गोश्त है सर, यहाँ के ट्रेडिशनल जो तरीकाकार है, इसमें मिसाले वगैरह नहीं डालते हैं, बिल्कुल सादा पकाते हैं। अच्छा। और ये बड़ा लजीज होता है सर। अच्छा, ये सबसे पुरानी डिश है आपकी इस पहाड़ी इलाके की? जी जी जी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये जो रोटी है, ये जो ये बर्तन में डली हुई है, ये इसको क्या बोलेंगे आप? फुली कहता है, फुली। अच्छा, ये नहीं जो जिसको साउथ में पेंडा कहते हैं, साउथ में, इसके बारे में बताएं, और कि ये कैसे खाई जाती है? हाथ से इस तरह खाए जाते हैं, देसी घी डालकर। अच्छा, नीचे देसी घी पड़ा हुआ है? देसी घी पड़ा है। माशाल्लाह, इसीलिए आप पहाड़ी लोगों की सेहत जो है वो बहुत अच्छी होती है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके अलावा और क्या बना हुआ है जी? क्या कुछ पकाया हुआ है आपने? ये साग है। अच्छा, ये रोस्ट है, और साथ वाइट चावल भी है और चपाती भी है। और सबसे अच्छी जो इस इलाके की जो रवायती डिश है जी, ये लोकल साग है, और ये भी आई थिंक मटन में पका हुआ है, इसमें मटन भी मिक्स हुआ हुआ है। और ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी तो फेवरेट डिश है हमारी, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये साग आ गया और उसके साथ रायता भी मौजूद है, और क्या बात है जी, ये मटन की। बकरा छोटा था बड़ा? बड़ा। अच्छा, बड़ा बकरा, ठीक है। तो सुबह नाश्ता करके हम निकले थे बेशाम से, और अब बिल्कुल इस सूबे के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के आखिरी गांव में मौजूद है हम, कोहिस्तान में। तो टीम भी बड़ी थकी हुई है, लोग भी वेट करके रहे हैं, उनके मुंह में अभी पानी आ रहा है, वो ख़ास करके कुरैशी साहब की। तो हम खाना शुरू करते हैं जी।